हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरज दत्ता क्यूरियस माइंड। होपिंग यू आर डूइंग वेल। आज हम इग्नू का कोर्स जो कोड है BCOS 185 उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा बुक का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, लेकिन 5 क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। 5 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ये सेशन को। और एक चीज़ कहना है आपको, जिस कोर्स का भी एग्जाम आने वाला है आपको चाहिए उसका PDF आप आके टेलीग्राम पे टेक्स्ट करिए और आपको सिर्फ 10 रुपये में पर कोर्स कोड पे मिल जाएगा वो PDF। और विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। और हाँ, ये आपके असाइनमेंट के भी लिए वर्क करेगा और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी हेल्प करेगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसको हिंदी में समझाएंगे, बाइलिंगुअल ही रहेगा। सो फॉर दैट नो वरीज, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Define entrepreneurship. Explain the role and importance of internship in the economic development of a developing country like India. सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइक अ डेवलपिंग कंट्री इंडिया। जो हमारा इंडिया है, डेवलपिंग कंट्री है, उसकी मेरे बारे में बात करना है कि जो इंटर्नशिप होता है उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो सकता है, उसके रोल क्या हो सकते हैं और इसके इम्पोर्टेंस क्या हो सकते हैं। ओके, होपिंग इट्स क्लियर नाउ। नाउ लेट्स डिफाइन आवर एंटरप्रेन्योरशिप। Let me choose any highlighted. So, entrepreneurship is a process setting up a business by taking financial risk of hoping making a profit. It is not just about starting a traditional shop. It is about finding a new solution to a problem, organize resources like money, people, and materials, and managing an enterprise with courage and creative thinking. An entrepreneur is a person who spots a gap in the market, brings a unique idea to life, and handles all the uncertainties of the business. Therefore, entrepreneurship is a mix of innovation, leadership, and risk taking. इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं एक तरह का एक प्रोसेस होता है जो सेट करता है न्यू बिजनेस को, और वो क्या करता है, रिस्क लेता है, फाइनेंशियल रिस्क लेता है एक न्यू और ऑर्गेनाइज वे में एक किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। और उसके लिए उसको बहुत सारी चीज़ चाहिए होती है, मनी, पीपल, मटेरियल्स। ओके, और उसके पास भी क्रिएटिव थिंकिंग भी होता है। और मैं इतना समझ रही हूँ कि ये काफ़ी मैं सिंपल इंग्लिश में ही नोट्स बनाए हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। शायद आपको 1-2 वर्ड नहीं आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। अगर हम एक हिंदी करें तो शायद टाइम ज़्यादा लगेगा, और जो भी इंग्लिश के बच्चे हैं हमें समझ में आता है कि उनको समझ में आएगा। लाइक यहाँ पे लिखा है एन एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्सन हु स्पॉट अ गैप इन द मार्केट। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा इंसान होता है, पर्सन होता है जो स्पॉट होता है किसी भी गैप को मार्केट में लाना, और ब्रिंग अ यूनिक आइडिया, जो आइडिया नए लाता है, टू लाइफ, एंड हैंडल ऑल द अनसर्टेनिटीज टू द बिजनेस, और किसी भी अनिश्चितता को हैंडल कर सकता है। देयरफॉर मतलब इस प्रकार जो एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं वो मिक्स ऑफ इनोवेशन यानी कि नए चीज़ों का जो इनोवेट करते हैं, संचालन करते हैं, लीडरशिप एंड रिस्क टेकिंग को बोला जाता है हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। That means entrepreneurship means starting and running a new business. मतलब जो रोजगार पैदा करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करते हैं, क्रिएट्स अ जॉब, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रोल एंड इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया कॉन्टेक्स्ट। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में हम समझेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका रोल यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का रोल और इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, पता नहीं मैं क्यों घबराई हूँ, आराम से बोलती हूँ। So, in a developing country like India, entrepreneurship acts as a powerful engine for a growth. Its major contribution include. आपको इतना समझ में आता है ना कि in a developing country like India, entrepreneurship acts as a powerful engine for growth. Its major contribution include. So हमारा फर्स्ट होगा जॉब क्रिएशन, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब ही होता है कि जॉब क्रिएशन। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग चैलेंज इन इंडिया, है ना। एंड न्यू बिजनेस ओपन डोर्स फॉर मिलियंस ऑफ जॉब सीकर, जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक डोर होगा नए बिजनेस, यानी कि
entrepreneurship. Instead of just looking for a job, entrepreneur become job provider which helps reduce poverty. इंस्टीड ऑफ जस्ट लुकिंग फॉर जॉब, एक जॉब ढूंढने के अलावा, इंस्टीड के बजाय एंटरप्रेन्योर जो होता है खुद बन जाता है एक जॉब प्रोवाइडर, वो जॉब देता है और वो हेल्प करता है गरीबी को कम करने में, है ना, विच हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी. नेक्स्ट, वेल्थ क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब वही हुआ कि अब हमें पैसा क्रिएट करना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, क्रिएटिंग इनकम एंड वेल्थ. So that means by launching new ventures, entrepreneurs attract investments and generate fresh revenue. This wealth spreads to supplier, workers and developers, helping the money circulate across different sections of society. कह रहा है कि जब हम नए नए वेंचर्स लॉन्च करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट फ्रेश रिवेन्यू, मतलब एक तरह का रिवेन्यू वो फ्रेश जनरेट करते हैं, बनाते हैं. एंड दिस वेल्थ सेपरेट्स टू सप्लायर्स, और ये जो होता है वेल्थ धनी पैसे जो होते हैं वो स्प्रेड करते हैं सप्लाई में, वर्कर्स में, डेवलपर में, एंड हेल्पिंग द मनी सर्कुलेट अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. और यही जो मनी होती है हेल्प करती है, सर्कुलेट करती है. सर्कुलेट एक्सेस मतलब कि डिफरेंट सोसाइटी में जाती है और डिफरेंट सेक्शंस में जाती है ना. Now let's talk about balanced regional development. That means the Indian government encourages setting up small enterprises in rural and backward areas through subsidies. When industries open in smaller towns, it cuts down migration to big cities and upgrades rural infrastructure. कर जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो इंकरेज करती है सेटिंग अप स्मॉल एंटरप्राइज, कि स्मॉल जो भी एंटरप्राइज हैं यानी कि उद्यमी हैं उनको भी सेट करते हैं इन रूरल यानी कि गांव में, एंड बैकवर्ड एरियाज थ्रू सब्सिडीज के थ्रू. सब्सिडीज मतलब क्या समझते हैं, जो गवर्नमेंट जो हमें क्या देती है, पैसे देती हैं टू रिड्यूस कॉस्ट, उसे बोलते हैं हम सब्सिडीज. ओके, सो व्हेन इंडस्ट्रीज ओपन इन स्मॉलर टाउन्स इट कट्स डाउन माइग्रेशन. जब हम कभी भी इंडस्ट्रीज को स्मॉल टाउन में ओपन करते हैं तो ये कट डाउन कर दिया माइग्रेशन को, मतलब जो लोग यहाँ से वहाँ चले जाते हैं कि शहरीकरण या अर्बनाइजेशन जो होती है उसको कट करेगी और टू बिग सिटीज, एंड अपग्रेड्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है गांव की उसको अपग्रेड करेगी, अच्छा बनाएगी. ओके, नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. Entrepreneurs introduce better quality products and services at lower cost because of competition. जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं इंट्रोड्यूस बेटर क्वालिटी अच्छे से उसको इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट्स का, एंड सर्विस एट लोअर, बट सर्विस देते हैं उसको प्रोवाइड कराते हैं लोअर कॉस्ट. क्यों? बिकॉज ऑफ कंपटीशन, क्योंकि बहुत सारा हाई कंपटीशन होता है. कोई बोलता है हम इतने में देंगे, कोई बोलता है हम इतने में देंगे, तो उन लोगों को लगता है कि हमें क्वालिटी बेटर के साथ साथ अपना सर्विस जो देना होगा उसको लोअर करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे गैदरिंग होगा, है ना. So this makes daily life easier, safer and more comfortable for common citizens. और ये क्या बनाता है, डेली लाइफ के लिए इजी बनाता है, सेफ बनाता है, मोर कंफर्टेबल बनाता है जो भी हमारे कॉमन सिटीजन्स है ना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेनर एक्सचेंज. बूस्टिंग एक्सपोर्ट मतलब कि जो सामान यहाँ से कहीं और जाती है ना, विदेशों में. और फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या समझते हैं, मनी अर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज, like dollars earned through exports, है ना. So let's talk about it. Sorry. Okay. So many Indian startups and small scale industries export goods like textiles, software, handcrafts and medicines to other nations. This earns valuable foreigner currency for India, strengthening the economic. कह रहा है कि many Indian startups and small scale industries export goods like textile, मतलब बहुत सारे जो इंडियंस होते हैं स्टार्टअप्स करते हैं स्मॉल स्केल्स के साथ और उसको एक्सपोर्ट करते हैं अपने गुड्स, अपने सामान को, लाइक टेक्सटाइल को, सॉफ्टवेयर को, हैंडीक्राफ्ट एंड मेडिसिन टू अदर नेशन, किसी अलग राष्ट्र में. एंड दिस अर्न्स वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी, और ये जो है एक वैल्यूएबल करेंसी जो होती है विदेशी मुद्रा कमाती है फॉर इंडिया के लिए.
और अपने इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथनिंग इन द इकोनॉमिक। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम रियल वर्ड एग्जाम्पल, देन आप समझ पाएंगे। और हाँ, एग्जाम में आप इसको इंक्लूड भी करिएगा एग्जाम्पल के साथ, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। सो एक एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। डीवन शर्मा एंड द लोकल लॉजिस्टिक स्टार्टअप, इनका देखिए लोकल लॉजिस्टिक कितना अच्छा है। सो इन ए स्मॉल टायर 2 टाउन इन इंडिया, Devon noticed that local farmers were losing money because fresh vegetables spoiled before reaching big city markets. एक इंसान है जिनका नाम है डेविन शर्मा, वो नोटिस करते हैं कि इंसान जो होता है ना, सारे जो फार्मर्स होते हैं उनका जो वेजिटेबल है स्पॉइल हो जा रहा है बिफोर रीचिंग बिग सिटी मार्केट्स, बिना जो बिग सिटी मार्केट होता है वहाँ पे पहुँचे बिना ही खराब हो जाते हैं। ही स्टार्टेड अ स्मॉल कोल्ड स्टोरेज सप्लाई चेन company. He hired local drivers, built proper packaging systems and connected farmers directly to urban stores. क्या किए फिर ये स्टार्ट किए स्मॉल कोल्ड स्टोरेज सप्लाई चेन, एक छोटा सा कोल्ड स्टोरेज सप्लाई बना दिए कंपनी। एंड ही हायर्ड लोकल ड्राइवर्स, इन्होंने लोकल ड्राइवर्स को हायर किया। बिल्ड प्रॉपर पैकेजिंग सिस्टम, उन्होंने पैकेजिंग सिस्टम को बिल्ड किया। एंड कनेक्ट फार्मर्स डायरेक्टली टू अर्बन स्टोर्स, और जो फार्मर्स थे उनको डायरेक्टली वो अर्बन स्टोर से कनेक्ट कर दिए कि आप यहाँ पे सीधे चले जाओ। ओके, एंड बाय डूइंग दिस ही क्रिएटेड 40 डायरेक्ट जॉब्स, सेव टोन्स ऑफ फूड फ्रॉम वेस्टिंग। एक अच्छी मात्रा में उन्होंने फूड को वेस्टिंग होने से बचा लिया। इंक्रीज द इनकम ऑफ 200 फार्मर्स, और उन्होंने 200 फार्मर्स का इनकम भी इंक्रीज किया। एंड 40 लोगों को जॉब भी दिए। एंड डेवलप्ड हिज विलेज इकोनॉमिक, और उन्होंने विलेज इकोनॉमी को डेवलप किया। दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर एंटरप्रेन्योरियल competencies? Identify and explain the key behavioral traits and skills that distinguish a successful entrepreneur from a traditional manager. So let's understanding entrepreneurial competencies. Entrepreneurial competencies are a set of specialized skills, deep knowledge and behavioral habits that a person needs to build, run and grow a business successfully. These are not just technical talents, they are deep personal characteristics that allow an individual to face hard business situations and convert obstacles into winning deals. जो इंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज होते हैं आर सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स, उनके पास एक स्पेशल स्किल्स होती हैं, डीप नॉलेज होते हैं, उनके पास जो बिहेवियरल हैबिट्स होती हैं दैट अ पर्सन नीड्स टू बिल्ड, जो कि जरूरत होती है एक पर्सन को बिल्ड करने में रन करने के लिए और ग्रो करने के लिए बिजनेस सक्सेसफुली, उन्हीं को बोलते हैं हम इंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। दीज आर नॉट जस्ट टेक्निकल टैलेंट्स, ये टेक्निकल टैलेंट्स नहीं होता, दे आर डीप पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके पास बहुत सारे मतलब गहरी ये पर्सनल कैरेक्टर्स होते हैं दैट अलाउ एन इंडिविजुअल, जो कि अलाउ करता है किसी भी एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल को टू फेस हार्ड बिजनेस सिचुएशन एंड कन्वर्ट ऑब्स्टेक्ल्स इनटू विनिंग डील्स, जो कि खराब चीजों को विनिंग में चेंज कर देता है। इट इज कॉल्ड इंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसेस। Now let's talk about key behavioral traits and skills. Entrepreneur versus manager. While both entrepreneurs and managers guide people and resources, their mindsets, behavior and functions are completely different. Risk, appetite and uncertainty. Entrepreneur means क्या? They take calculated financial and career risk. They are comfortable working in situation where the future outcome is totally unknown. And manager means they prefer safety, stability and smooth daily operations. They work within established budget and try to avoid risk. सिंपली समझिए कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है किसी भी करियर में, और हर वो चीज़ को नया मतलब उद्घाटन करता है, वो स्किल्सफुल होता है। उसको अगर किसी से कुछ भी मतलब उसको कुछ आइडिया आ रहा है इनोवेशन करने के लिए तो किसी से पूछेगा नहीं, लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है मैनेजर। ओके, तो मैं अब ये हिंदी नहीं बोलूँगी, इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि काफ़ी सिंपल इंग्लिश है। सो लेट्स टॉक अबाउट इनोवेशन वर्सेस एजुकेशन। सर फर्स्ट समझेंगे एंटरप्रेन्योर, दे एक्ट एज विजुअल जो करते हैं, विजुअलाइजर एंड क्रिएटर्स। दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टू इंट्रोड्यूस ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स, फीचर्स और प्रोसेस इनटू द इंडस्ट्री। एंड मैनेजर,
दे फॉलो प्री एग्जिस्टिंग प्लान्स, मतलब जो पहले से प्लान था उसी को फॉलो करते हैं. देयर कोर जॉब इज टू मेंटेन स्टैंडर्ड डेली रूटीन, मीट टारगेट्स एंड इंश्योर द करेंट सिस्टम डज नॉट ब्रेक डाउन. ओके, एंड सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है एंटरप्रेन्योर का और मैनेजर का. सो ड्रिवन बाय एंटरप्रेन्योर, ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, personal achievement, ownership, and a desire to change the world with their vision. Manager means driven by organizational rank, structural promotion, monthly salary, bonus, and formal institutional power. सिंपली समझिए कि जो भी हमारा एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास हर चीज़ की इंडिपेंडेंस है, उसके पास जो है कुछ भी पर्सनल अचीवमेंट है, ऑनरशिप है, उसका डिजायर है कि उसको चेंज करना है वर्ल्ड का, और वर्ल्ड की जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो उसका विजन है. और जो मैनेजर होता है स्पेशली उसको सब चीज़ ऑर्गेनाइज वे में मिलता है, स्ट्रक्चर में भी मिलता है, उसको सैलरी मिलती है, उसको बोनस मिलता है. वो फॉर्मल है, यानी कि वो आएगा एक बिल्कुल मतलब स्पेसिफिक टाइम से आएगा जाएगा. समझिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तरह और एक कोई भी प्राइवेट जॉब की तरह जो अंडर हम काम करते हैं उसको बोलते हैं मैनेजर. और जो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि वो सिर्फ वो आया है वही जॉब देगा, है ना. तो ये आपको क्लियर होता जाएगा. सो लेट्स टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग स्पीड. तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर का जो डिसीजन मेकिंग स्पीड होगा हाईली होगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा. लेकिन मैनेजर को वो स्लो होगा, उसको पूछना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा रूल, है ना. सो लेट्स टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग. ये क्या हो रहा है. So decision making speed में entrepreneur they make quick decisions based on institutions and immediate market shift because they don't have to wait to corporate permissions, right? And manager their choices are slower because they have to strictly follow official corporate rules, write reports and get multiple levels of approvals. Let's talk about some real world example. Consider an online taxi platform. The entrepreneur is the person who first imagine that a mobile app would call a stranger's car to pick up a passenger, risking their saving to build the software from scratch. On the other hand, the regional manager is the higher employee who handles the daily office operation in Patna, checks if the drivers are wearing a uniform, and handles rider complaints based on their company's rule book. The entrepreneur creates the game. The manager plays it smoothly, है ना. जो मैनेजर है हर चीज देखेगा और एंटरप्रेन्योर है हमेशा देखेगा कि किस चीज को हम कैसे इजी बना सकते हैं. और इसको इजी बनाने से मतलब नहीं है वो एक डाटा को वो डेटा को और कोई भी जो स्ट्रक्चरल फॉर्म में जो उसको नॉर्म्स दिए गए उसको फॉलो करेगा, है ना. आई होप इट्स क्लियर नाउ. लेट्स टॉक अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 3. सो what is business plan? Describe the essential components that should be included in a comprehensive project report for a new venture. Let's talk about definition of a business plan. So a business plan यानी कि or a project report is a written roadmap that explain in details what a new business is, how it will operate, what its targets are, and how it plans to achieve them over the next few years. It solves two main goals. It guides the founder through daily operational, and it acts as an official document to convince bank managers to private investors to lend money to the startup. तो एक ये क्या होता है बिजनेस प्लान कर रहा है कि एक तरह का एक प्रोजेक्ट होता है जो कि रिटेल फॉर्म में होता है. एक रोड मैप होता है जो एक्सप्लेन करता है डिटेल्स न्यू बिजनेस को कैसा होना चाहिए, इसको ऑपरेट कैसा करना होगा, इसके टारगेट क्या होना चाहिए, इसके प्लान्स क्या होना चाहिए, इसको क्या अचीव करना है ओवर द नेक्स्ट ईयर, एक साल में. एंड इसके पास जो होता है 2 मेन तरह का गोल्स होता है. एक बात करता है कि founder through daily operation and it's act an official document to convince bank managers और private investor to lend money to the startup. मतलब बैंक से उधार करने के लिए भी हम लेंगे. और एक बात करता है कि डेली ऑपरेशन इसको कैसे चलाना है. तो लेट्स टॉक अबाउट एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट. एग्जीक्यूटिव समरी देखेंगे, मतलब कि ओवरऑल एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है ओवरऑल शॉर्ट फॉर्म में समरी वे में. सो अ शॉर्ट हाईली क्लियर ओवरव्यू ऑफ अ कंप्लीट प्लान. इट डिस्क्राइब द कोर आइडिया, द प्रॉब्लम इट सॉल्व, द मनी रिक्वायर्ड एंड व्हाई द वेंचर विल सक्सीड. इट इज रिटन एट द वेरी एंड बट प्लेस्ड फर्स्ट. And business profile and industry analysis.
That means detail about the company's legal structure, location, history and vision. It also covers current market trends, in industrial growth data and external challenges. ये 3 क्वेश्चन में आते आते लग रहा है कि खत्म. बट मार्केट प्लान क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो डिफाइन हु द टारगेटेड कस्टमर्स आर एंड कंटेन द 4 P's ऑफ मार्केटिंग. 4 P's मीन्स प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन. So product features, pricing strategy, promotion method like social media ads and place. 4 P's मतलब प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड प्लेस. दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क. इस सब के बारे में सोचना पड़ता है. एंड टेक्निकल एंड ऑपरेशनल प्लान explains the practical production side. It lists the raw materials needed, machines to buy, location layout, पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट्स एंड द स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. फिफ्थ बात करता है ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजमेंट टीम. डिटेल्स द कॉर्पोरेट चार्ट, रोल्स ऑफ द कोर फाउंडर्स, क्वालिफिकेशंस ऑफ की एम्प्लॉयज एंड द सैलरीज टू बी पेड. इन्वेस्टर्स फोकस डीपली ऑन दिस सेक्शन टू सी हु इज रनिंग द शिप. Okay, and the sixth is financial plan and projection. The numerical heart of the report, it includes the total start up, set up cost, cash flow statements, break even point calculation. So sorry, किधर गया, हम कौन से क्वेश्चन में आ गए. यही था ना. तो ब्रेक इवन, वन सेकेंड, ब्रेक इवन पॉइंट, हाँ यहाँ पे. सो फाइनेंशियल प्लान एंड प्रोजेक्शंस, द न्यूमेरिकल हार्ट ऑफ द रिपोर्ट, इट इंक्लूड्स द टोटल स्टार्टअप, सेट अप कॉस्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन. ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन मतलब होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि बैलेंस पॉइंट. And profit and loss projections for 3 to 5 years. Now let's talk about with example, then it will be clear. Okay, so real world example, Rohan's organic bakery project. वो organic bakery start करता है. Rohan wanted to start an organic bakery. Instead of building it blindly, he wrote a 15-page project report. In it, he proved that 40% of residents in his neighborhood wanted sugar-free option. That means market analysis किया कि किसको क्या चाहिए, है ना. वही बता रहा था कि किसी भी बिजनेस प्लान को हमको करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है ना. सो लिस्ट द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल ऑन ओवेंस मीन्स ऑपरेशनल प्लान एंड कैलकुलेट दैट ही वुड स्टार्ट अर्निंग नेट प्रॉफिट फ्रॉम द 8th month onward. दैट मीन्स वो फाइनेंशियल प्लान भी सोच रहा है बिकॉज हिज रिपोर्ट वॉज क्लियर एंड हाईली डिटेल्ड. द बैंक क्विकली अप्रूव्ड अ लोन ऑफ 5 लाख रुपीज. उसका सब रिपोर्ट क्लियर था, हाईली डिटेल्स था, मतलब हर चीज डाला था, इसीलिए जो बैंक थे अप्रूव कर दिए 5 लाख. ओके, तो उसका क्या हो गया, बिजनेस प्लान सक्सेसफुल हो गया. तो हमें किसी बिजनेस प्लान को करने के लिए वही बता रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन वे में सोचना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, उसकी जो भी लेंड्स यानी कि लोन लेना है, तो हर चीज़ को देखना पड़ता है. I hope it's clear now. Now let's talk about our 4th question. Explain the concept of micro, small and medium enterprises, that means MSMEs. Discuss the problem faced by small scale industries in the current competitive environment. Now let's talk about the concept of MSMEs, India's criteria. MSMEs stand for micro, small and medium enterprises. They are the backbone of India's manufacturing and service sectors. ये क्या होते हैं, बैकबोन होते हैं इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इंडिया के लिए जो भी हमें उत्पाद होता है, निर्माण होता है, उसके बैकबोन होते हैं कौन, MSMEs. M मतलब माइक्रो, S मतलब स्मॉल, M मतलब मीडियम एंड E मतलब इंटरप्राइजेस. So under the current Indian government regulation, MSMEs are classified based on 2 factors. First है हमारा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज एंड सेकेंड है हमारा एनुअल टर्न ओवर सेल्स. एनुअल टर्न ओवर मतलब होता है कि लास्ट में हम देखते हैं कि कुल प्रॉफिट कितना हुआ. ठीक है, कुल प्रॉफिट मतलब कि कुल सेल्स कितना हुआ ऑफ ए बिजनेस, दैट इज कॉल्ड टर्न ओवर. सो द लिमिट्स अप्लाई इक्वली टू बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स. सो माइक्रो एंटरप्राइजेस, investment up to 1 crore and annual turnover up to 5 crore. Now let's talk about small enterprises.
Investment up to 10 crore and annual turnover up to 50 crore rupees. And median enterprises invest up to 50 crores and annual turnover up to 250 crores. वहाँ से मतलब वहाँ पे 5 था, यहाँ पे 10, यहाँ पे फिर 50, फिर यहाँ से 250. ओके, अब हम पढ़ेंगे problems faced by small scale industries in today's competitive market. In the modern world of a big corporation and of digital e-commerce, small scale units face major hurdles. तो मेजर हर्डल्स यानी कि मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो फेस करते हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे. जो इंडस्ट्री जो होती है स्मॉल स्केल पे वो फेस करते हैं. तो फर्स्ट होता है हमारा लैक ऑफ एडिक्यूट एंड टाइमली कैपिटल. स्मॉल बिजनेसेस रियरली गेट इजी लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स ड्यू टू अ लैक ऑफ प्रॉपर्टी कोलेटरल. कोलेटरल मतलब होता है कि गिरवी संपत्ति, प्रॉपर्टी केप्ट एज सिक्योरिटी ऑफ अ लोन, उसे बोलते हैं कोलेटरल. उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, लैक ऑफ प्रॉपर्टी कोलेटरल, गिरवी संपत्ति उनको नहीं मिल पाती जल्दी. दे ऑफन हैव टू बोरो फ्रॉम लोकल मनी लेंडर्स एट पेनफुली हाई इन्वेस्ट रेट्स. बहुत ज़्यादा रेट्स पे उनको पैसा मिलता है. जो भी हमारे स्मॉल स्किल्स के इंडस्ट्रीज होते हैं उनके लिए काफ़ी कम्पिटिटिव है ये मार्केट. एंड सेकेंड इज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स. मतलब कि शॉर्टेज मतलब रॉ मटेरियल्स का उनके पास बहुत कमी है, शॉर्टेज है, क्राइसिस है. बिकॉज दे बाई इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, दे हैव नो बार्गेनिंग पावर, दे पे हायर प्राइसेस फॉर मटेरियल्स कंपेयर टू लार्ज फैक्ट्रीज डेट ऑर्डर इन अ बल्क एंड विच ड्राइव्स अप प्रोडक्शन कॉस्ट. जो ड्राइव करता है इनका प्रोडक्शन जो होता है कॉस्टली हो जाता है. एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी सिस्टम, उनके पास पुराना है सिस्टम. मोस्ट स्मॉल यूनिट्स यूटिलाइज ओल्ड मशीन्स एंड मैनुअल मेथड्स, बिकॉज उनके पास है ही नहीं हार्डली खरीदने के लिए. दे लैक द फंड्स टू बाय एडवांस्ड ऑटोमेटेड इक्विपमेंट लीडिंग टू स्लोअर प्रोडक्शन एंड लोअर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सीवियर मार्केटिंग चैलेंजेस. Small units struggle, spend money on grand advertisements or expensive TV commercials. They are often forced to sell to middlemen who exploit them by buying goods at very low rates. उनके पास सीवियर मार्केटिंग चैलेंज होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है मनी को, और उनको क्या बोलते हैं टीवी पे दिखाने के लिए, एड्स दिखाने के लिए, उसके लिए भी उनको ये चैलेंज ही है. एंड द नेक्स्ट इज कंपटीशन फ्रॉम लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज दैट इज MNC, चीप इंपोर्टेड आइटम्स एंड मास प्रोडक्ट कॉर्पोरेट ब्रांड फ्लोट द मार्केट. जो इम्पोर्टेड होता है चीप करके, जैसे कि चाइना की तरफ से आ गया, कहीं और से आ गया जहाँ से बहुत ही कम मतलब दाम में आ गया, तो ये क्या करेगा, इनको इनक्रेडिबली डिफिकल्ट हो जाएगा इनको मैच यहाँ पे अपना मतलब बैठाने के लिए, अपना यहाँ पे इनको सेट करने के लिए. तो जैसे कि मैंने कहा था हर एग्जांपल से समझेंगे. सो रियल वर्ड एग्जांपल से समझते हैं कि अ लोकल हैंडमेड लीडर सो वर्कशॉप, अ फैमिली रन सो फैक्ट्री इन अ कानपुर मेक्स एक्सलेंट लीडर सो बाय हैंड. हाउएवर दे कैन नॉट अफोर्ड हाई स्पीड ऑटोमेटिक स्टिचिंग मशीन्स, मतलब उनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते थे जो हाई स्पीड ऑटोमेटिक स्टिचिंग मशीन है, वो हाथ से ही करते थे. Okay, so when large brands sell mass-produced synthetic shoes online with heavy discounts and free delivery, these small workshops suffer heavily because they cannot cut their prices. वो हाथ से बना रहे हैं और कोई आया ऑनलाइन, बिल्कुल उन्हीं की तरह ही सिंथेटिक दिया, डिस्काउंट दिया, फ्री में डिलीवर कर दिया. अब वो दूसरा कोई कैसे जाएगा वो हैंडमेड पे. अब ये क्या किया, उनको डाउन कर दिया, और दूसरा कि ये अपना प्राइस कट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हाथ से बना रहे हैं. सो प्राइसेस डाउन फर्दर और मैच द मैसिव मार्केटिंग स्पेंड. Now let's talk about our 5 question. Describe the various institutional support system available for entrepreneurs in India. Highlight the role played by Khadi and Village Industries Commission KVIC and NCIC, that means National Small Industries Corporation. अब कुछ चीज़ें हैं जो सिस्टम है उनको बारे में हम पढ़ेंगे कि डिस्क्राइब द वेरियस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल फॉर एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया. मतलब कुछ बताना है कि जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है यानी कि जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो उनका रोल क्या है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उसको समझेंगे. So institutional support system overview. So to help new small business owners overcome resource shortage, the government of India has built a large network of specialized departments and agencies. These support systems provide free training,
cheap land, low interest funding scheme, technical guidance and global market linkage so that an ordinary citizens can start an enterprise separately. क्या करें टू हेल्प अ न्यू स्मॉल बिजनेस ऑनर्स ओवरकम रिसोर्स शॉर्टेज, मतलब कुछ भी कोई भी न्यू ऑर्डर स्मॉल बिजनेस को ऑनर्स को स्टार्ट करने के लिए कोई भी बिजनेस को गवर्नमेंट क्या करती है, उनको एक नेटवर्क प्रदान कराती है लार्ज वे में और सपोर्ट करती है कि उनके पास फ्री ट्रेनिंग मिले, उनको मतलब सिखाया जाए कि आप कैसे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। चीप लैंड दिया जाता है, लो इंटरेस्ट फंडिंग स्कीम दिया जाता है, टेक्निकल गाइडेंस दिया जाता है, ग्लोबल मार्केट लिंकेज और उनको ग्लोबल मार्केट से उनको लिंक किया जाता है डेट एन ऑर्डिनरी सिटीजन्स कैन स्टार्ट एन इंटरप्राइज सेपरेटली, मतलब कि एक ऑर्डिनरी भी पर्सन आराम से अपना इंटरप्राइज मतलब कि उद्यमी स्टार्ट कर सके सेपरेटली, है ना। नाउ यस, now let's talk about role of Khadi and Village Industries Commissions. KVIC क्या होता है? So KVIC is a statutory body focused completely on rural areas. Its main responsibilities are generating rural job, means it sets up traditional cottage industries in village. कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है, जो हमारे स्मॉल होममेड इंडस्ट्रीज होते हैं उसे बोलते हैं कॉटेज। सो हेल्पिंग रूरल यूथ एंड वुमेन अर्न अ लिविंग क्लोज टू होम, जो वुमेन होती है वो पैसा वो भी कमा सके घर पे बैठे बैठे। ओके, एंड द नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग, मतलब घर पे बैठे मतलब कि घर पे कोई भी काम स्टार्ट करके। इम्प्लीमेंटिंग, नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्लीमेंटिंग PMEGP स्कीम्स। सो KVIC is the main national agency for the Prime Minister's Employment Generation Program. PMEGP स्कीम मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो क्रिएट करता है, जनरेट करता है, वो ऑफर करता है ऑफरिंग अप टू 25% to 35% फाइनेंशियल सब्सिडी ऑन बैंक लोन्स फॉर रूरल बिजनेस। यही बताया था, जो सब्सिडी होती है क्या करती है गवर्नमेंट देती है हमारे कॉस्ट को लो करने के लिए, और ये फाइनेंशियल सब्सिडी देती है गवर्नमेंट प्रोग्राम, और बैंक से लोन भी ले लेते हैं कौन, रूरल बिजनेस, तो ये हेल्प करेगी। और नेक्स्ट है स्किल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। इट कंडक्ट्स प्रैक्टिकल वर्कशॉप ऑन मेकिंग मनी, पोट्री एंड हैंड ओवन क्लॉथ्स मीन्स खादी, हर्बल शॉप एंड हैंडमेड पेपर्स। अब इस स्किल ट्रेनिंग में और स्किल डेवलपमेंट में उनको सिखाया जाता है बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्कशॉप कि मनी लाइक हनी कैसे बना सकते हैं, पोट्री कैसे बना सकते हैं, हाथ से बने हुए खादी कैसे बनाएंगे, हर्बल शॉप्स कैसे बनाएंगे यानी कि नेचुरल, एंड हैंडमेड पेपर कैसे बनता है, यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है फ्री में। Now let's talk about role of National Small Industries Corporation NSIC. NSIC is a government enterprise that helps commercial small scale industry, that is MSMEC. वही जो पढ़े थे लोग हम लोग MSME कहाँ गया, ओके सॉरी, यहाँ पे हमको लगा कहाँ पे, यहाँ पे। सो MSME मतलब होता है वही हमारा जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस था, and grow in an urban and competitive environment. Its functions include raw material assistance scheme, that means NSIC buys raw materials in a huge volumes directly from large producers and distributes them to registered small units at low wholesale rates. तो जो रॉ मटेरियल होता है असिस्टेंस स्कीम होती है, वो बाय करती है रॉ मटेरियल्स को इन ह्यूज वॉल्यूम्स में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, और डायरेक्टली फ्रॉम लार्ज प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है रजिस्टर्ड स्मॉल यूनिट्स, जो भी स्मॉल यूनिट्स ऑफ लो होलसेल रेट्स होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, उनको क्या करती है डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कौन, रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम। टेंडर मार्केटिंग सपोर्ट, ये क्या होगा, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बाय अ लॉट ऑफ गुड्स। NCIS helps small units participate in these large government tenders for free securing big corporate label orders for them. क्या करती है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होती है, मतलब बहुत सारे गुड्स मतलब वस्तु को बाय करती है, और जो NSIC होता है वो हेल्प करता है कि जो भी स्मॉल यूनिट के पार्टिसिपेट हैं उनको एक लार्ज अमाउंट में फ्री में सिक्योरिंग वे में कॉर्पोरेट इनकी सहायता दिया जाए इन सब ऑर्डर करने के लिए, है ना। एंड द नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। हाँ, सो दैट मीन्स इट रन्स टेक्निकल सेंटर्स
अब टेक्निकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मतलब क्या होता है कि इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, यहाँ पे बात होगा कि इट रन्स टेक्निकल सेंटर्स वेयर स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स कैन लर्न टू ऑपरेट एडवांस CNC मशीनरी, टेस्टिंग लैब्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मतलब कि यहाँ पे हर चीज़ को टेस्ट करना सिखाया जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा। और ये बेसिकली ये बात करेगा टेक्निकल सेंटर जहाँ पे स्मॉल बिजनेस जो होते हैं ऑनर्स कैन लर्न ऑपरेट एडवांस CNC मशीनरी, सारी चीज़ सीख पाएंगे और जो भी रिलेटेड होता है कंप्यूटर से। Now let's talk about with a real example, Radha's Herbal Shop Enterprises. Radha is a resident of an Indian village, wanted to make herbal shop but had no money. She joined a free training camp run by KVIC. Through KVIC, she secured a bank loan under the PMEGP जो पढ़े थे प्राइम मिनिस्टर वाला स्कीम, where the government paid 35% of the cost as a free subsidy. फ्री में सब्सिडी उनको उपलब्ध कराती है। लेटर एज हर बिजनेस ग्रू लार्जर शी रजिस्टर्ड विथ NSIC। सबसे पहले वो ट्रेनिंग ली, फिर उन्होंने PMEGP से लोन लिया और उनको सब्सिडी मिला, 35% पे लोन मिला और फिर उनका बिजनेस जो होता है ग्रो कर गया। तो NSIC विच हेल्प हर बाय बल्क रॉ oils at wholesale rates and allowed her to display her soaps at a major international trade exhibition in New Delhi। मतलब कि फिर उनका न्यू दिल्ली में सब चलने लगा और उनका होलसेल रेट्स जो थोक में मिलता था उनको मिला और फिर बाद में उनका जो क्या बोलते हैं बिजनेस था वो ग्रो चला गया, मतलब ग्रो हो गया। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। अगर आपको मैं फिर से बोलती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा वक्त लग रहा है पढ़ाने में तो सिंपली आप नोट्स बाय कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, बस 10 रुपये में मिलेगा पर कोर्स कोड, ये बिग अमाउंट नहीं है। ओके, सो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं तो आइए, मोस्ट वेलकम। और किसी की भी जो एडिटिंग करता है, जो लिखता है, उसका भी प्रॉफिट होता है ना, इसलिए। अदरवाइज इफ़ यू ओके, लेट्स रैप दिस आवर सेशन, टिल देन बाय।